जय माँ काली। इस सारे संसार में अगर सबसे पवित्र प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी के लिए किसी का है, पवित्र प्रेम, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, तो वह है मीराबाई। मीरा बनना आसान नहीं है, मीरा के जैसे प्रेम करना आसान नहीं है, मीरा बनकर नाचना आसान नहीं है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग बोले मेरा भई रे बावरिया, सास बोले कुल नाशी रही। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो अनन्य भक्त रही हैं कान्हा की, कृष्णा की। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस भी आत्मा, जिस भी जीव से हम इस जन्म में प्रेम करते हैं और हमारा प्रेम इतना ज्यादा अगाध होता है, इतना ज्यादा होता है, तो वो हमारा इस जन्म का प्रेम नहीं होता। अवश्य ही उस जीव से, अवश्य उस मनुष्य से हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है और वो प्रेम ही हमें इस जन्म में मिलता है। इस जन्म में वो हमारे लिए आता है, किसी भी रूप में आता है, और हम वो संबंध, वो प्रेम, वो प्रगाढ़ प्रेम, वो कनेक्टिविटी वहां महसूस कर पाते हैं। तो मीराबाई जो है, उनका भी ये दूसरा जन्म हुआ है श्री कृष्ण जी के लिए। पहले जन्म में भी वो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त रही हैं। तो व्रजमंडल की ही बेटी हैं, उनका नाम है माधवी। मीराबाई का जो पिछला जन्म हुआ है, पहले का जो जन्म हुआ है, ब्रजमंडल की बेटी हैं, उनका नाम था माधवी। और माधवी का विवाह वृंदावन के ही एक लड़के के साथ तय होता है जिनका नाम था सुंदर। और सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी के ही मित्र मंडली के एक बड़े अच्छे मित्र हैं श्री कृष्ण जी के। तो सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी के तो बाल सखा के बारे में सभी को पता है। मधुमंगल, मधु सखा, सुंदर, बहुत सारे उनके मित्र रहे। तो उनके विशेष मित्र थे सुंदर। तो सुंदर के साथ में विवाह हुआ है माधवी का। माधवी अत्यंत सुंदरी थी। जब माधवी का गौना होने वाला था, तो माधवी की जो माँ है, वो माधवी को ये बोलती हैं कि देखो बेटी, वहां पर जाके सभी की सेवा करना और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना। और वहां पर एक बहुत ही सुंदर बालक है कृष्ण। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो उनकी मूरत को देख ले, जो उनके चेहरे को देख ले एक बार, तो वो मोहित हो जाता है। तो तुम कृष्ण जी के चेहरे को, उनकी सूरत को कभी नहीं देखना। तो माधवी अपनी माँ की बात को मान करके चल देती है वहां से। डोली निकलती है। रास्ते में जब वृंदावन के पास में पहुंचते हैं, तब सुंदर बोलते हैं कि मेरे बाल सखा यही कहीं जो हैं वो गाय चरा रहे होंगे, तो वो आते ही होंगे दौड़कर माधवी। तो ऐसा बोलते हैं, उतने में कान्हा वहां पे, कृष्ण जी वहां पे दौड़कर चले आ रहे हैं और अपने सखा को बोल रहे हैं। उस समय सुंदर की आयु 16 वर्ष की है और भगवान श्री कृष्ण जी की आयु लगभग 7.5 वर्ष की है। तो भगवान बोल रहे हैं सुंदर को कि भाभी का मुख तो दिखाइए। तो सुंदर बोल रहे हैं कि आपकी भाभी है, आप स्वयं देख लीजिए जाकर के। तो भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं डोली के पास में माधवी की, और माधवी को पता है कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं और वो माता जी की जो बात है उनको स्मरण हो आई है। और उन्होंने अच्छा लंबा घूंघट ले ली और उन्होंने हाथ पैर सब ढक लिए कि नहीं नहीं, मुझे तो अपना चेहरा नहीं दिखाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं माधवी को, भाभी, ओ भाभी, जरा अपना सुंदर मुख तो दिखाइए। तो माधवी अपना मुख नहीं दिखा रही हैं, बार बार अपने मुख को वो घूंघट से ढाक ले रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ठीक है, आज आपने हमें अपना मुख नहीं दिखाया है, अब आप हमारा मुख देखने के लिए तरसेंगी। तो ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान जी वहां से चले जाते हैं। समय बीतता जाता है। तो जब भी सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी बातें करते थे कि मेरे मित्र ऐसे हैं, मेरे कृष्ण ऐसे हैं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे हैं, तो माधवी उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी। जब श्री कृष्ण भगवान कहीं से आ रहे होते थे तो वो घूंघट ले लेती थी। तो इसी तरह एक बार जो माधवी की सास हैं, वो उनको, अपनी बहू को नंद बाबा के यहाँ लेकर जा रही है कि चलो दर्शन करा के ले आते हैं। तो वो नंद बाबा के यहाँ ले जा करके बोलती है यशोदा मैया को कि नई बहू आई है, इनको आशीर्वाद दीजिए।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आकर अपनी मैया को कहते कि मैया भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि किसकी नई बहू आई है ये। तो जैसे ही यशोदा मैया बोलती हैं कि ये सुंदर की बहू है, तो भगवान वहां से चले जाते हैं कि नहीं, मुझे अपना मुख इनको नहीं दिखाना है। उसके बाद में समय बीतता जाता है। कालांतर में जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठाए हैं और सभी लोग उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हुए हैं, तब माधवी भी वहां गई हैं और माधवी ने सबसे पहले देखी है कि भगवान के चरण बड़े सुंदर हैं। पहले उन्होंने चरणों के दर्शन किए, मोहित हो गई, चरणों में मन लग गया। चरणों के दर्शन करने के बाद में माधवी ने नजर उठाई तो छोटी सी अंगुली पे जो गोवर्धन पर्वत भगवान उठाए हुए हैं, तो उन्होंने अंगुली के दर्शन किए हैं। बोले बड़ी सुंदर अंगुली है, और अंगुली से जैसे ही उनकी नजरें ऊपर गईं तो वो मंत्र मुग्ध हो गई हैं। उनके जो नेत्र है, अश्रुधारा बह चली है वहां से, और देखकर समझ गई हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। और अपनी माँ को कह रही हैं कि माता जी बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने, बहुत बड़ा पाप मुझसे करवा दिया कि मैंने इस मूरत को नहीं देखा, इस मूरत के दर्शन से मैं वंचित रह गई। वहां उनका ध्यान लग गया है भगवान के मुखमंडल में। पूरे 7 दिन भगवान भूखे प्यासे वहां पर अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठाकर खड़े हुए हैं। वहां पर 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, वो एक भगवान है और दूसरी है माधवी, जिन्होंने जो एकटक 7 दिनों तक भगवान को निहारती रही हैं। उसके बाद उन्होंने भगवान जी से क्षमा मांगी है और भगवान ने उन्हें क्षमा किए हैं, और उन्होंने कहा कि माधवी हम तुम्हें क्षमा तो करते हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी लीला में तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। तब भगवान ने क्षमा तो किए हैं माधवी जी को, लेकिन उन्हें अपनी किसी भी लीला में, कोई भी जो उन्होंने लीला की है, रास लीला की है और अन्य लीलाएं की हैं, उसमें माधवी को उन्होंने शामिल नहीं किए हैं। तो जब गोपियां भगवान के साथ में लीलाएं करती थी, तब वो जब लौट कर आती थी, तब माधवी उनसे पूछा करती थी आज क्या हुआ, आज कैसे बंसी वाले ने बंसी बजाई, आज तुमने कैसा नृत्य किया। तो वो ये पूछा करती थी, उनका मन प्रसन्न हो जाता था। उतने में ही वो श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लेती थी, लीलाएं सुन लेती थी, उनका मन प्रसन्न हो जाया करता था। आगे जाकर जब भगवान द्वारिका जा रहे हैं, तो माधवी बार बार चक्कर खाकर गिर रही हैं, बेहोश हो रही हैं बार बार। तो उन्हें गोपियां कहती हैं कि तुमको अकेले को छोड़कर तो नहीं गए हैं ना कृष्ण, हमें भी तो छोड़कर गए हैं। तो माधवी कहती हैं कि तुमने तो उन्हें पा लिया, मैंने उन्हें नहीं पाया, तो मेरा दुख, मेरा कष्ट तुमसे कहीं ऊपर है। ऐसे कहते हुए माधवी दुखी रहते हुए भगवान के चरणों में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। यही माधवी मीराबाई बन के जन्म ली हैं इन्होंने। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण जी की भक्त रही हैं, श्री कृष्ण जी के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति रही है। तो माधवी जो है, जो मीराबाई बन के जन्म लेती हैं, तो एक बार राजपूत घराने में माधवी का, राजस्थान जो है, राजस्थान के राजपूत घराने में माधवी का जन्म हुआ है मीराबाई बन करके। और जब 4 वर्ष की थी, तब इन्होंने एक विवाह समारोह में अपनी माता जी से पूछा, उनकी माता जी भी श्री कृष्ण भगवान जी की अनन्य भक्त थी, तो उनसे पूछा मीराबाई ने कि मेरे पति कौन होंगे। तो माता जी ने उनकी श्री कृष्ण जी भगवान जी की मूरत के तरफ इशारा कर दी कि ये तुम्हारे पति होंगे। उस समय से मीराबाई श्री कृष्ण जी को अपना पति मान चुकी थी। आगे जाकर के मीराबाई की माता जी की मृत्यु हो गई, और मीराबाई का जो विवाह हुआ है वो मेवाड़ के राणा सांगा के साथ में हुआ है। जब मीराबाई विवाह होकर भी गई हैं, तो उन्होंने राणा सांगा को ये बताई हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान जी को अपना पति मान चुकी हूँ। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में भी मीराबाई श्रृंगार करती थी, नाचा करती थी, फूलों से श्रृंगार करती थी बाई, मतलब मीराबाई जो है वो, और नृत्य किया करती थी भगवान जी के मंदिर में, नृत्य करती थी, उनको गोद में उठाए घर में नृत्य करती थी। तो कई लीलाएं ऐसी आती हैं कि कई बार उनके ससुराल पक्ष के द्वारा उनको बहुत प्रताड़नाएं दी गई। एक बार फूलों की टोकरी में जब सर्प भर के भेजा गया, तो जैसे ही वो सर्प उन्होंने भगवान जी को पहनाई, वो फूलों की माला के रूप में बदल गया। उनको जहर दिया गया,
वो जहर अमृत में बदल गया। बाद में श्री कृष्ण भगवान जी ने मीराबाई की भक्ति से प्रसन्न होकर मीराबाई को अपने अंदर ग्रहण किए हैं। भगवान ने अपने मुख को खोला है, अपने मुख के अंदर उन्होंने मीराबाई को स्थान दिए हैं। मीराबाई भगवान में ही समाहित हुई हैं। मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई है, मीराबाई ने समाधि नहीं ली है, मीराबाई की कहीं भी समाधि नहीं है। उनकी भक्ति, उनका प्रेम इतना पवित्र था, इतना पायस था, इतना निस्वार्थ था कि भगवान ने स्वयं उन्हें अपने अंदर ग्रहण करके अपने आप में एकाकार किए हैं। तो ये है मीराबाई की कथा। अगर प्रेम करना है तो मीरा के जैसे करें, जिसमें पाने की आकांक्षा ना हो, केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम हो, निश्चल प्रेम हो। जय मां काली।